बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आर्मीनिया ने अज़रबैजान की फ़ौज के ऊपर बड़ा हमला कर दिया। इस ताबड़तोड़ हमले में अज़रबैजान का भी भारी जानी और माली नुकसान सामने आया। दूसरी तरफ अहम किस्म की डेवलपमेंट सामने आई कि अज़री वज़ारत दिफा ने यह कहा है कि हमने एक ही दिन में दुश्मन के 550 से ज़ायद फ़ौजी हलाक कर दिए हैं और ज़ख्मियों की तादाद हज़ारों में चली गई है। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान के खिलाफ कौन सा बड़ा हमला सामने आया और आखिरकार आर्मीनिया को कौन मदद कर रहा। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, अज़रबैजान की अपनी मकबूजा इलाके कराबाख को आर्मीनिया के कब्जे से छुड़वाने के लिए कामयाबी से पेशकदमी इस वक्त भी जारी है। जिस वक्त हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से ये वीडियो बनाई जा रही है, इस वक्त भी आर्मीनिया और अज़रबैजान की जानिब से शदीद झड़पें जारी हैं। आर्मीनिया की इश्तारअंगेज़ी के जवाब में अज़रबैजान की फ़ौज ने दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। आर्मीनिया की फ़ौज ने अज़रबैजान के ऊपर हमला कर दिया। आर्मीनिया का प्लान ये था कि जो इलाके अज़रबैजान ने अपने कंट्रोल में कर रखे गए, पिछले 7 से 10 दिन में फतह किए गए, उनके ऊपर हमला करके उनको आज़ाद करवाया जाए। आर्मीनिया के 2000 से ज़ायद फ़ौजी मारे जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने जंगबंदी का मुतालबा और मुज़ाकरात की हमायत कर दी है। कराबाख पर काबिज होने के ख्वाब देखने वाली आर्मीनिया पर अज़रबैजान की फोर्सेस के ताबड़तोड़ हमले से इस वक्त हलाकतों की तादाद दर्जनों हो चुकी है और कम से कम 350 टैंक्स तबाह हो चुके हैं और इसी हिसाब से दर्जनों मिसाइल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम भी उनके नाकारा बना दिए गए हैं और इसी हिसाब से 2000 फौजी उनके मरे और अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स पर आने वाली खबरों में किसी किस्म की कोई हकीकत सामने नहीं आ पाई, क्योंकि सरकारी तौर पर मरने वालों की तादाद को अभी तक हतमी नहीं बताया गया। नाज़रीन ग्रामी, इलाके में इश्तारअंगेज़ी कार्रवाइयों करा के अमन तबाह करने वाले आर्मीनिया के तकरीबन 3000 फौजी हलाक हो चुके हैं। अज़रबैजान की फ़ौज ने आर्मीनिया की जारयत का जवाब देते हुए उनके 6 कमांड और ऑब्जर्वेशन जोन और 5 असला डिपो तबाह कर दिए हैं। आर्मीनिया के 130 टैंक्स तकरीबन पिछले एक हफ्ते में तबाह किए गए हैं और बख्तन बंद गाड़ियों के साथ 200 से ज़ायद भारी तोपखाने और मिसाइल सिस्टम भी तबाह कर दिए गए हैं। आर्मीनिया की जानिब से प्लान ये बनाया गया था कि वो अज़रबैजान के खिलाफ कामयाबी के साथ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो अमनीशन उनको यूरोप की जानिब से यहूदी ममालिक की जानिब से भेजा गया है, आर्मीनिया उसको अज़रबैजान के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा है। अब आर्मीनिया ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान भी अज़रबैजान की मदद कर रहा है, जिसको पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करते चलें कि अज़री वज़ारत दिफा ने यह कहा है कि हमने पिछले चंद दिनों में दुश्मन के 550 से ज़ायद फौजी हलाक और ज़ख्मी कर दिए गए और गुज़श्ता झड़पों में आर्मीनिया के बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। अज़री वज़ारत दिफा ने अपने बयान में यह भी बताया कि आर्मीनिया को इन झड़पों में भारी और जानी माली नुकसान हुआ है और इसके 22 टैंक्स और दीगर बख्तर बंद गाड़ियों समेत 15 अदद तैयारे शिकन दफाई निज़ाम और 18 ड्रोन्स हमने तबाह कर दिए गए। नाज़रीन ग्रामी, ये जो आपको हम आदाद शुमार बता रहे हैं, ये पिछले 7 दिनों के हैं और ये भी बताया गया है कि आर्मीनी फ़ौज के असले के 3 गोदाम भी इन झड़पों में तबाह कर दिए गए हैं, जबकि झड़पों में आर्मीनी ब्रिगेडियर लाख और इसके अलावा इनके ज़ेरे कमान फौजी ब्रिगेड को जानी और माली नुकसान पहुँचाया गया है। अज़री वज़ारत दिफा ने इस सिलसिले में बाज़ तस्वीर भी शाया की हैं, जो इनके ट्विटर अकाउंट्स पर इस वक्त भी मौजूद हैं। ये भी मालूम हुआ कि आर्मीनी फ़ौज इलाके से पसपा भी हो गई है। आर्मीनिया को अस्करी और सिविल अस्पतालों में ज़ख्मियों की देखभाल में दुश्वारी का सामना है। ब्लड बैंकों में खून की बाजियाबी में कमी वाक़या हो गई है, मगर आर्मीनी फ़ौज हक़ाइक़ से पर्दापोशी का रवायती हरबा इस्तेमाल किए हुए है। आर्मीनिया अपना नुकसान पूरी दुनिया को नहीं बता रही। आर्मीनिया के कितने फ़ौजी मरे, कितने टैंक्स तबाह हुए, हमेशा की तरह अब भी झूठ बोला जा रहा है।
آرمینی فوج نے آج صبح ترتر شہر پر فائرنگ بھی کی، جس سے عذری وزیر دفاع نے اسے جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی۔ اور اس کے علاوہ پیارے دوستو، عذری صدر نے فوجی پیش قدمی اور حالت جنگ کے حکم نامے پر دستخط کرتے ہوئے عام شہریوں اور فوج میں بھرتی کرنے کے فیصلے کا ارادہ ظاہر کیا اور کابینہ کے اس بارے میں اختیارات سونپنے کا بھی اعلان کر دیا۔ فوری طور پر فوجیں بڑھانے کا اعلان کیا گیا، فوری طور پر فوجی بھرتی کیے جائیں، ان کو ٹریننگ دی جائے اور ان کو حالت جنگ کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ عذری صدر کا بڑا اعلان سامنے آیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ صبح عذری آرمینی سرحد پر آرمینی فوج کی فائرنگ سے جھڑپوں کا آغاز ہوا تھا، جس پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے عذری فوج نے آرمینی کے زیر قبضہ بعض دیہات مزید آزاد کروا لیے تھے۔ پچھلے چند دنوں میں 3 شہر اور تقریباً 58 دیہاتوں کو آزاد کروایا گیا ہے، اور آذربائیجان کے صدر نے یہ بھی کہا تھا کہ جن علاقوں کو ہم نے آزاد کروایا ہے ان کے اوپر ہم 5 وقت مسلمانوں کی نمازیں پڑھیں گے، اذانیں دیں گے، آپ کو اذانیں کی آواز آئے گی۔ دوسری طرف آرمینیا کی جانب سے جن علاقوں کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی۔ آرمینیا نے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا وہاں پر مسلمانوں کے مقدس مقامات یعنی کہ مساجد تھیں، وہاں پر انہوں نے اس قسم کے جانور باندھ رکھے تھے جن کو مسلمان اپنے مذہب میں حرام اور ناپاک سمجھتے ہیں۔ جب عذری فوج نے اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا اور مساجد میں داخل ہوئی تو ان کی آنکھوں میں وہ تمام مناظر دیکھ کر آنسو آ گئے، کیونکہ مسلمانوں کی مساجد اور مقدس مقامات ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں یہ صرف ہم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور دشمن ہمیشہ ہمارے مقدس مقامات، چاہے بھارت ہو یا پھر جو بھی یہودی ہوں، ہمیشہ مسلمانوں کی شان میں گستاخی اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس تمام تر صورتحال میں آپ فرانس کو ہی لے لیں۔ فرانس نے جو اقدام کیا اب پوری دنیا پر مسلمانوں سے بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آرمینیا کے خلاف جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہیں۔ ترکی کے صدر نے یہ بیان دے کر ایک مرتبہ پھر آرمینیا کے خلاف بڑا اعلان کر دیا۔ طیب اردوغان نے یہ کہا کہ قرباخ کے اوپر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے آرمینیا نے، اور اس قبضے کو چھڑانے کے لیے ہم ہر حد تک مدد کریں گے آذربائیجان کی۔ ہمیں مزید جنگجو دینے پڑے، مزید ڈرونز دینے پڑے اور مزید ٹینکس دینے پڑے، مزید جہاز دینے پڑے، ہم مکمل طور پر آذربائیجان کی مدد کریں گے۔ ترکی وہ واحد ملک ہے جس نے آذربائیجان کی کھل کر مدد کی ہے اور کھل کر مدد کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب اس جنگ میں کتنی اور قیمتی جانوں کا نقصان ہوگا، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن یہ تعداد لاکھوں میں جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں بتانا مت بھولیے گا، اور ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔